ये फिलिस्तीन की बात हो रही है ना, फिलिस्तीन को दूसरे बार ईसाइयों की चुंगल से आजाद करने वाले मर्दे मुजाहिद का नाम कितने बताएंगे? फिलिस्तीनी उठ जाओ, आवाज नहीं। नौजवान कितने फिलिस्तीन को, बैतुल मक़दिस को, क़िबले अव्वल को दूसरी बार यहूदियों ईसाइयों के चुंगल से किसने आजाद किया था? उस हीरो का नाम तुम कहां बताओगे यार? तुम तो शाहरुख खान का नाम बताओगे, तुम तो सलमान का नाम बताओगे, तुम तो बंबई के नचनिया गवैयों के नाम बताओगे, तुम तो क्रिकेट स्टार्स के नाम बताओगे, तुम तो फुटबॉलर्स के नाम बताओगे। तुम्हें कहां अपने असल हीरोज के नाम मालूम है? चलो जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। 10 रुपए तुम ले लेना मुझसे इनाम में, है ना, याद से ले लेना ना। और भी बताने वाले हैं, और भी बताने वाले, मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं जान रहा हूं जितनी बड़ी तादाद में हाथ उठना चाहिए था यार। कुछ नहीं तो 100, 200, 500 लोग हैं, उन 500 में 5 लोगों के हाथ उठेंगे। उसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। आज भी ईसाइयों के खेमे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जब नाम लिया जाता है तो लर्जा पैदा हो जाता है, लर्जा पैदा हो जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे नहीं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद का नाम जानते हैं आप? कितने लोग बताएंगे? मैं जानता हूं, एक भी नहीं बताएगा। सामने बता देता हूं, उनका नाम नजमुद्दीन है। क्या नाम है? बोलो। सुल्तान सलाहुद्दीन के वालिद का नाम नजमुद्दीन है, नजमुद्दीन। नजमुद्दीन आ रहे थे, गली में सलाहुद्दीन खेल रहे थे, 5 साल के बच्चे थे। खेलते हुए देखा है तो तैश में आ गए, पकड़ा है गरीबान से। 7 फुट के नजमुद्दीन थे और फिर उठा लिया ऊपर। 7 फीट और उठाएगा 10 फीट। 5 साल के बच्चे को कहा, बेटे मैंने तेरी माँ से शादी इसलिए नहीं की थी कि मेरा बेटा पैदा हो तो आवारा गर्दी करे और गलियों में खेल कूद करे, बल्कि मैंने तेरी माँ से शादी इसलिए की थी कि मेरे घर औलाद हो तो बैतुल मक़दिस का आजाद करने वाला अजीम फर्जंद पैदा हो। मैंने इसलिए पैदा किया। और उसके बाद जो है छोड़ा है ऊपर से। 5 साल का बच्चा गिरा है 10 फीट से ऊपर से। दर्द के आसार चेहरे पर जाहिर हुए। नजमुद्दीन ने बेटे सलाहुद्दीन की तरफ देखा, कहा बेटा दर्द होता है? बेटा दर्द होता है? कहा हाँ हाँ दर्द तो है, तकलीफ है। तो कहा रोता क्यों नहीं, चीखता और चिल्लाता क्यों नहीं? अब जरा सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो। फरमाया, जिसे क़िबले अव्वल को आजाद करना हो उसे ज़ेब नहीं देता कि वो दर्द पर चिल्लाए और रोए, है ना। वो दर्द पर चिल्लाए और रोए, वो उसे ज़ेब नहीं देता है, इसलिए मैं ही नहीं रोया हूं। प्यारे, ये वो सलातीन ऐसे वैसे सलातीन नहीं थे। दिनों में वो मार के लड़ते थे और रातों में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करते थे, गिड़गिड़ाते थे। आज हम रोना रोते हैं और दूसरों से हम दुआओं की दरखास्तें करते हैं। ठीक है, आप उलमा से, मशाइख से, बुजुर्गों से, हाजियों से, नमाजियों से दुआएं करो, लेकिन मेरी बात भी याद रखो, आपका रब आपसे कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं। अगर आप मसाइल में गिरफ्तार हों, मसले में फंसे हों, इल्म की मंजिलें नहीं तय कर रहे हैं, बरकतें नहीं हैं, औलाद बेवफा हो चुकी है, अल्लाह की कसम जब ज़माना सो रहा हो, मुसल्ला बिछाएं, 2 रकात नमाज पढ़ें और रोकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। और जब हाथ फेरेंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे रब की तरफ से आवाज आ रही हो, ए मेरे बंदे, तूने मुझसे मांगा और मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, मैंने तुझे अता कर दिया है। बंदो, अल्लाह से मांगो तो सही, वो बड़ा अता करने वाला है। मेरे प्यारे, ये हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। ईसाइयों का बहुत बड़ा लश्कर फिलिस्तीन पर हमला आवर होने की तैयारियां कर रहा है। ऐसे मौके पर आप हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी देखते हैं कि समंदर के राह से इतना बड़ा बहरी बेड़ा आ रहा है कि उससे मुकाबला करने के लिए मेरे पास लश्कर नहीं है। तो रात भर
भर वो मस्जिद दमिश्क में रोते रहते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहते हैं। फजर की नमाज पढ़कर जब वो निकलते हैं तो गली में एक बुजुर्ग मिल गए। कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्ग ने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें पहचानते नहीं थे, लेकिन वक्त का इतना बड़ा फरमा रवा, इतना बड़ा बादशाह सिर्फ सूरत देखकर, नेक और पाकबाज समझकर, मर्द मोमिन जानकर उनसे दुआ की दरखास्त करता है। आज हमारा हाल ये है कि आज हमारे सामने से आलिम साहब गुजर जाएं, हाजी साहब गुजर जाएं, नमाजी साहब गुजर जाएं, हम सलाम करने के लिए तैयार नहीं होते जब तक कि हम जान न जाएं कि सामने वाला कौन है। प्यारे सुनो, अगर जान कर तुम सलाम करते हो, पहचान कर सलाम करते हो और जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, सलाम नहीं करते हो, तो सुन लो कि तुम कुर्ब क़यामत में जी रहे हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत जब करीब आएगी तो ज़माना वो आ जाएगा, लोग जान पहचान वालों को सलाम करेंगे और जिसे न जानते होंगे उसे सलाम भी नहीं करेंगे। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन बुजुर्ग को सलाम किया है, उन्होंने जवाब दिया है और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे अर्ज किया है कि हुजूर वाला, आप मर्द मोमिन अल्लाह के नेक बंदे लगते हैं, आप मेरे लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए दुआ करें। ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा समंदरी रास्ते से चलता हुआ तेजी के साथ हमारे मुल्क की तरफ आ रहा है। अगर वो उतर गया खुश्की पर तो हम उसका मुकाबला न कर सकेंगे। बुजुर्ग ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों में आंखें डाला है, अल्लाहु अकबर, आंखों में आंखें डाला है। कहा सुल्तान, तूने जो रात भर रो रो कर दुआ की है, अल्लाह ने तेरी दुआ में उस समंदरी बेड़े को गर्क कर दिया है और वो डूब चुका है। इसलिए बेफिक्र हो जा, तेरी दुआ बारगाह इजाबत से टकरा चुकी है। तो ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। और इतना अजीम शख्सियत बनाने में किरदार किसका है, रोल किसका है? वो उनके वालिद हजरत नजमुद्दीन का रोल है। आखिरी चंद बातें अर्ज करके मैं गुजर जा रहा हूं। आखिरी चंद बातें वो ये कि प्रैक्टिकली बातें मैं अर्ज कर रहा हूं। अरे साहिबो, हम लोगों के बचपन के जमाने में होता ये था, जब लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, जब अंधेरे ही भले थे, कदम राह पर थे, ये रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। तो जानते हैं मशगला तो हर जमाने में कुछ न कुछ होता था। उस जमाने में मशगला ये होता था कि घर की जो नानियां होती थी, दादियां होती थी, खालाएं होती थी, फूफियां होती थी, वो बच्चों को समेट कर लेकर बैठ जाती थी और फिर कहानियां सुनाई जाती थी। कभी शेर और भालू की कहानी, कभी तोता मैना की कहानी, कभी राजा रंग की कहानी, और हर कहानी में कोई ना कोई सबक हुआ करता था, दर्स हुआ करता था। उसी कहानी में से एक सच्ची कहानी सुल्ताना डाकू की कहानी है। औरतें गौर से सुने, गौर से औरतें सुने। जो भी औरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो से सुन रही हैं, और जो मोबाइल में लगी हुई हैं वो पीछे की शरीर, मोबाइल हटाओ, तुम लोगों की शरारत भी देख रहे हैं हम, जरा तवज्जो से सुनो। आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं, औरतें, तुम अगर चाहोगी तुम्हारा बेटा क्रिमिनल हो जाएगा अगर तुम्हारी वजह कर। कौन औरत चाहती है कि उसका बेटा क्रिमिनल हो जाए? सुनो, और कौन औरत नहीं चाहती कि मेरा बेटा नेक साले बने? कल को वही बेटे, अगर तुम अच्छी नहीं बनी और तुमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की तो 100 आंसू रोना पड़ेगा बुढ़ी हो जाने के बावजूद। ये जवानी नहीं रहने वाली है। ये जो मार्केट में घूम रही हो ना, सज समर कर अपने शौहर को दिखाने के बजाय पूरे मोहल्ले वाले को, इलाके वाले को, गांव वालों को कि जो नुमाइश करने में लगी हुई हो ना, वो दिन करीब है जब कोई तुम्हारी तरफ नजर डालने के लिए तैयार नहीं होगा। ये मेकअप, ये खूबसूरती और हुस्न तुम्हारे शौहरों के लिए है, पड़ोसियों के लिए नहीं है, गांव वालों और मोहल्ले वालों के लिए नहीं है। अल्लाह के लिए बचो, अल्लाह के लिए बचो, अल्लाह के लिए बचो। मैं अर्ज कर रहा था एक सुल्ताना डाकू का वाकया, बहुत बड़ा डाकू था, न जाने कितना कत्ल किया, गिरफ्तार हुआ, फांसी का फंदा है, हाथ बंधे हुए हैं, आखिरी ख्वाहिश
कहा आखिरी ख्वाहिश ये कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। कहा अच्छा। लोगों ने कहा चलो अच्छे अच्छे जाते जाते कम से कम माँ से माफी वाफी मांग लेगा। माँ आई, कहा माँ जरा और करीबा। माँ और करीब आई, कहा माँ और जरा करीबा, मैं कुछ राज की बात तेरे कानों में कहना चाहता हूँ। माँ ने अपना कान उसके मुंह के करीब किया है और सुल्ताना डाकू ने अपने दांत से अपने माँ के कान को पकड़ लिया है। माँ चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लोग छुड़ाने लगे, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहां तक के कान का टुकड़ा उसके मुंह में है, खून तड़ तड़ गिर रहा है। माँ गिरकर बेहोश हो गई, वो थूकता है खून जमीन पर। लोग लान तान कर रहे हैं, बदबख्त जहन्नमी, दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। जो कहना था कहते कहते लोग जब थक चुके, उसने अपने होंठ हिलाया है, कहा लोगों तुमने बहुत गालियां दे ली, बहुत बुरा भला कह लिया, जरा इस सुल्ताना के बारे में भी सुन लो। सुल्ताना डाकू नहीं पैदा हुआ था, सुल्ताना चोर नहीं पैदा हुआ था, कातिल और क्रिमिनल नहीं पैदा हुआ था, तुम्हारे बच्चों की तरह आम बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन पहली बार मैंने अपने पड़ोस में जाकर अंडा चुराया और अपनी माँ को लाकर दिया, तो माँ ने मेरी पीठ पर हाथ फेरा, कहा बेटे शाबाश, तूने बड़ा अच्छा काम किया है। कब तक अंडे चुराते रहेगा? जिस मुर्गी का अंडा है उस मुर्गी को भी पार कर दे। और फिर मैंने वो मुर्गी भी पार की और हाल ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता खीरे के चोर से मैं हीरे का चोर बन गया, मैं कातिल बन गया और आज मैं इस हाल में हूं। कहा लोगों पहली बार जब मैंने चोरी की थी और मेरी माँ मुझे तमाचा लगाती तो और मुझे तंबीह करती और मुझे कहती कि वो अंडा जाकर वापस करके आओ, तो शायद आज सुल्ताना को ये दिन देखना नहीं पड़ता। बेशक उसने सही कहा और सच कहा है, सच कहा है कि क्रिमिनल बनाने वाले भी उनके वालिदैन होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे अगर गलतियां पहले करते थे, आज से पहले तो हम लोग भी खेलते थे, जाहिर है कि कोई हम लोग आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं है, लेकिन जब गांव का कोई एक बुजुर्ग सामने आ जाता था तो खेल अपने रोक दिया करते थे थोड़ी देर के लिए, है ना। लेकिन आज तो चौराहे पर खड़े होकर सिगरेट पीते रहेंगे बच्चे, खैनी रगड़ते रहेंगे, गुलछर्रे उड़ाते रहेंगे, कोई आए कोई जाए, आलिम साहब, इमाम साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये लोग बेचारे अपनी इज्जतें बचाने के लिए चुपचाप से आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे, मैं 2-3 रोज पहले की बात बता रहा हूँ। कोडरमा झारखंड में एक जगह है कोडरमा, जलवाबाद, मैं वहां था। बताने वाले ने बताया किसी मदरसा में, मदरसा मदीनतुल उलूम के बगल का एक लड़का इस मदरसे में पढ़ता था। सुने, तकरीबन 25 पारे का वो हाफिज था, लेकिन हाल ये था बदमाश किस्म का लड़का था। आए दिन किसी लड़के को मारे, किसी उस्ताद से बदतमीजी करे, मदरसे के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, और अगर कोई तंबीह करे तो हाल ये होता था कि पूरा खानदान से लड़ने के लिए आ जाता था, छुरा लेकर के लड़ने के लिए आ जाए, तो सारे उससे घबराते थे। आहिस्ता आहिस्ता जानते क्या हुआ? उस बच्चे का, उस लड़के का हाल हुआ जिसकी उम्र 17 से 18 साल थी, कि उसने गांव के ही क्रिमिनल लड़कों के साथ दोस्ती हो गई, सिगरेट में गांजा डालकर पीना शुरू किया है, और दूसरी नशे में गिरफ्तार हुआ है, चोरियां छोटी मोटी शुरू की है, और ऐन रमजान में अपने मादरे इल्मी में, जिस मदरसे में वो पढ़ता था, उसी मदरसे में नकब लगाकर 1.5 से 2 लाख रुपए चुरा कर लेकर जाता है। तहकीक की जाती है तो पता लग जाता है कि यह काम फला लड़के का है। उनमें एक महल्ले के हाजी आफ्ताब साहब, तेज तर्रार और जरा सा बाअसर शख्सियत के मालिक थे, बाअसर शख्सियत थे वो, तो वो उन्होंने उस लड़के को पकड़ा है, और उसके बाद जो है सामने मामला आया है, तो आपने सख्त जुमले कुछ कहे कि इस बदबख्त लड़के को तो जेल में डलवा देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसने इतना सुनने के बाद उस हाजी साहब को टारगेट कर लिया। हाजी साहब को तो कुछ नहीं कर सकता था, हाजी साहब के 8 साल के भांजे को 2-3 साथियों के साथ मिलकर उसने किडनैप किया है,
और मोहल्ले के एक ऐसे घर में जिसमें कोई रहता नहीं था, बाहर के लोग बाहर रहते थे, उस घर में उसने अड्डा जमाया हुआ था। उस बच्चे को लेकर जाता है, मारता है, पीटता है, यहाँ तक कि गले में रस्सी डालकर उसका गला घोटकर बेदर्दी के साथ शहीद कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर पलट कर आता है, बाप से सारी कैफियत बताता है, मैंने ऐसा किया है। और सुनो उस बाप, लानती बाप को मैं कहूंगा, उस लानती बाप के बारे में सुनो। वो कहता है ठीक है, तू घर में रहा, मैं सारे मामले को मैं निपट लूंगा। और वो लानती बाप अपने उस बेटे को, कातिल बेटे को बचाने के लिए दूसरे तरीके से मिसगाइड करता रहा। 3 दिन के बाद जब लाश सड़ी है और महक फैली है, लोगों ने झांक कर देखा है तो लाश सामने आ गई है। और फिर किसी न किसी तरीके से वो गिरफ्तार हुआ है। और गिरफ्तार होने के बाद आज वो लड़का मदरसे में पढ़ने वाला 25 पारे का हाफिज अपने बाप और खानदान की बुनियाद पर जेल में पड़ा हुआ चक्कियां पीस रहा है और जिंदगी उसकी बर्बाद होकर रह गई है। इसलिए मेरे प्यारे, मैं मर्दों से भी कह रहा हूं और औरतों से भी कह रहा हूं, मोहल्ले का कोई शख्स तुम्हारे बच्चों के बारे में अगर कोई किसी तरीके का कोई क्लेम लेकर के आए, कोई एतराज लेकर के आए, कोई बदमाशी लेकर के आए, तो अपने बच्चे को अल्लाह के लिए बचाने की कोशिश नहीं करना, बल्कि उसके तंबीह करो, उसको सजा दो और उसके ऊपर सख्ती करो, वरना ये बच्चा डाकू बन जाएंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे। आज के हालात में अपनी नस्लों को बचाना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। कहने के लिए बहुत कुछ बात मैंने अर्ज किया, मैं ये तकरीरें नहीं कर रहा हूँ रिवायती तर्ज की, मैं आपको नसीहत कह रहा हूँ, हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ। तो ये आज के दौर में ये वक्त इस बात का हमसे तकाजा कर रहा है कि अपने बच्चों पर हम नजर रखें, अपने बच्चियों पे हम नजर रखें। अपने बच्चों को हमने अगर कीमती मोबाइल दे दिया है तो हमें यह भी खबर रखना है कि हमारी बच्चियों का कांटेक्ट किससे है, राब्ता किससे है। कहीं हमारे बच्चियां अपने इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही हैं। हमने अपने बच्चियों को अगर स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं तो हम उन पर अंधा एतमाद नहीं करें, अंधा एतमाद नहीं करें। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बेदीन हो सकता है तो हमारे और आपके बच्चे किस खेत में मूली है साहब, है ना। इसलिए अल्लाह के लिए बच्चों को अच्छी सोबत, अच्छी तरबियत दें। माँ बाप को इस बात का जिम्मेदारी बनती है। तो अल्लाह करीम हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम आने वाले चैलेंजेस के लिए, हालात का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करें, एक अच्छा माहौल बनाएं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं चंद ही जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। कहने सुनने में जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, अल्लाह रब्बुल करीम को हाजिर व नाजिर जानकर तौबा व इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाप था। और वक्त से आंखें मिला, गफलत की चादर छोड़ दे, धूप सर पे आ चुकी है, अब तो बिस्तर छोड़ दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।